वो न्याय को बाधित करना चाहते हैं। हमने बहुत सारी कमेटियां देखी हैं। मुझे लगता है कि बाबा जी न्याय देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग आते रहें, आंदोलन करते जाते रहें। बाबा जी की तानाशाही है। लोकतंत्र में जनता की आवाज सुननी चाहिए। लोकतंत्र को राजतंत्र समझ बैठे हैं। उनको लगता है कि ये परमानेंट उन पर सत्ता रहेगी। ये आखिरी है। 6 महीने के बाद बाबा जी घुस नहीं पाएंगे कालिदास मार्ग में। ज्यादा ईवीएम पे भरोसा हो गया कि आपको ये लगता है कि सरकार जो है हम लोगों के वोटों से नहीं ईवीएम से बन जाएगी। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी हम इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश अनुसार डटे रहेंगे। हम 5 दिन में सबको डाटा डाल देंगे इस वेबसाइट पे। 5 दिन के आज 8 महीने हो गए डाटा नहीं डाल पाए। ये फोड़ के राजनीति कर रहा है। अब इनकी ये सियासत खत्म हो चुकी है। जनता जागरूक हो गई है। हमारा ओबीसी समाज जाग चुका है। उत्तर प्रदेश में हिटलरों की सरकार है। आपकी जो भी अपने न्याय के लिए मांग करता है उसके ऊपर लाठी चलती है। लड़ाई कब होती है? लड़ाई तब होती है जब दो पक्षों के विचार एक साथ मिले ना और कोई एक दूसरे की तरफ झुकने के लिए तैयार ना हो। आज लड़ाई आरक्षण घोटाले को लेकर है और इन अभ्यर्थियों को देखिए, चारों तरफ जरा कैमरा घुमाइएगा। इको गार्डन जितना बड़ा है उतनी तादाद में जिधर आप नजर दौड़ाएंगे उधर आपको अभ्यर्थी मिलेंगे, उधर आपको भीम आर्मी के लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये भी बता दें। क्योंकि 79 दिन हो गया है जब ये कह रहे हैं कि 27% आरक्षण जो सहायक शिक्षक भर्ती में मिलना चाहिए था उसमें सिर्फ 3.86% ही मिला है। बाकी के प्रतिशत जो आरक्षण के हैं वो कहाँ चले गए। इसीलिए आज अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में महाधरने का आगाज किया। लेकिन सवाल आज भी यही है कि महाधरने के आगाज की आवाज क्या उन कानों तक पहुंची? इस आगाज का मकसद क्या था? तीसरा सवाल कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? और चौथा सवाल कि अब जब भीम आर्मी के लोग भी मिल चुके हैं, जब चंद्रशेखर आजाद खुद इस लड़ाई में उतर चुके हैं, तो मकसद तो था न्याय दिलाने का। लेकिन इस न्याय की लड़ाई कितनी दूर तक और चलेगी ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। तो चंद्रशेखर आजाद जी, आप लड़ाई को धार देने के लिए एक बार फिर यहाँ पहुंचे, लेकिन कमेटी का ये खेल सरकार का क्या है? वो न्याय को बाधित करना चाहते हैं। हमने बहुत सारी कमेटियां देखी हैं। वो कमेटियां कब बनती हैं, उनकी रिपोर्ट कब आती है? रिपोर्ट तो पिछले वर्ग आयोग की आ गई है। मुझे लगता है कि बाबा जी न्याय देना नहीं चाहते हैं। अगर देना चाहते तो अब तक डिक्लेयर कर देते। वो चाहते हैं कि ये लोग आते रहें, आंदोलन करते जाते रहें। या मैं सोचता हूँ कि मेरी पर्सनल राय है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं 2-4 लोग मरे तब सोचूंगा। तो सब तो लाठियां भी खा चुके, गाली भी खा चुके, अब क्या क्या करेंगे बेचारे? 69 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 78 दिन से। लड़ाई कब तक आगे जारी? ये बाबा जी की तानाशाही है। लोकतंत्र में जनता की आवाज सुननी चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो लाठी भी मार रहे हैं, ये लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि बाबा जी लोकतंत्र को राजतंत्र समझ बैठे हैं। उनको लगता है कि ये परमानेंट उन पर सत्ता रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि ये आखिरी है। 6 महीने के बाद बाबा जी घुस नहीं पाएंगे कालिदास मार्ग में। युवाओं की लड़ाई है। चंद्रशेखर आजाद एक युवाओं का चेहरा उभर कर आए हैं। ये युवाओं की लड़ाई में आपको क्या लग रहा है, कैसे ये सफलता पाएंगे? मेहनत करेंगे। ये आंदोलन का रूप अब आगे क्या हो सकता है? ये हमारे लीडर्स बताएंगे, हमारे बराबर बैठे हुए जो इसको लीड कर रहे हैं। जो ये आदेश करेंगे हम उसको मानेंगे। हम तो सहयोगी हैं, वर्कर हैं, आज मदद करने के लिए है समाज की। जो हमारे लीडर्स कहेंगे, ओबीसी एससी संगठित संयुक्त मोर्चा के जो हमारे नेता कहेंगे उसको मानेंगे। हमारी नेता मुक्ता कुशवाहा जी बैठी हुई हैं, तस्लीम बाबनो जी बैठी है, जो कहेंगे उसको मानेंगे। आज 5 बजे मिलने के लिए बुलाया गया है, तो क्या डेलीगेशन यहाँ से कोई जा रहा है मिलने के लिए? अब पता नहीं किसको बुलाया, मुझे तो नहीं बुलाया। और मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं तो तब जाऊंगा जब वो वहाँ से निकल जाएंगे, तब जाऊंगा वहाँ। ये आजादी की लड़ाई अब जस और तस की आ चुकी है। करो या मरो, तो लड़ो या मरो। हमारे यहाँ कहते हैं विजय और वीर गति। विजय या वीर गति, दोनों में से जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आजाद साहब की तो सोच ही आजाद है, तो जीत की तरफ आगे जी पूरी कोशिश जारी है। सरकार अगर सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है और कुछ देखना चाहती है तो सरकार कह दे एक बार, तो वो जो बचा कुछ है वो भी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। करने का आगाज तो कर दिया, आगाज की आवाज उन कानों तक पहुंचा पाए? देखिए, आवाज़ तो मेरी उनके कानों तक ज़रूर पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि इनको मतलब घमंड किस बात का है। क्या बहुत ज़्यादा ईवीएम पे भरोसा हो गया कि आपको ये लगता है कि सरकार जो है हम लोगों के वोटों से नहीं ईवीएम से बन जाएगी? बीजेपी सरकार के किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक का और वहाँ पे सत्ता नसीन लोगों का, चाहे वो हमारे डिप्टी सीएम जी हों, चाहे वो मतलब जो है स्वतंत्र देव सिंह जी हों, ठीक है, ऐसा कोई डर नहीं बचा मैम। जहाँ हम लोग नहीं गए और अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए हमने बात नहीं की, हमने कहा कि आप हमको न्याय दे दीजिए। आज जो लोग भी ये कहते हैं कि धरने का राजनीतिकरण हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए कोई भी अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं है। आपने
ने मुझे हर काम के लिए मजबूर किया है। हम लोग एक साल से संघर्षरत हैं, एक साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमको राजनीति तो करनी नहीं है। 79 दिन का धरना लगातार अनवरत चलता ही जाए, रुकने का नाम ना ले तो फिर क्या होगा? देखिए, हम लोग जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, हम इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश अनुसार डटे रहेंगे। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इस धरने का आगाज़ किया है। इस धरने को हम तभी संपन्न करेंगे जब हमारी सारी बातें मान ली जाएंगी। अलग से कोई अलग न्याय तो अनुचित मांग तो नहीं है हमारी। हम राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कि मोदी आयोग है, जो कि मोदी द्वारा बनाया गया है, उसी की रिपोर्ट लागू करने के लिए कर रहे हैं। उसमें मात्र लिखा गया है कि 27 के जगह पे मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है। हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है। और जहाँ तक आप कह रही थी कि भीम आर्मी ने यह आंदोलन बुलाया है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, यह आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा द्वारा बुलाया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। जिसमें आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी, सपा एवं उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय सारे ओबीसी एससी संगठन हैं। और यहाँ तक कि परशुराम सेना जो कि सवर्णों की एक सेना है, उसने भी हमें समर्थन पत्र दिया है, वो भी आज धरने में शामिल है। आज तक हमने दिसंबर में धरना किया था, उसके बाद भी ये जो सरकार कमेटी गठित करने की बात कर रही है, ये सरासर केवल हमारे मुद्दे को लटकाने के लिए है। कमेटी गठित, पहले तो कमेटी गठित किया एनसीबीसी, तो उन्हीं का गठित किया। जी। उसी धरने के दौरान कम से कम पता नहीं कितनी बार उन्होंने कमेटी गठित कर चुके हैं। पिछली बार दिसंबर में कमेटी गठित हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, और प्लस ये सतनदेव सिंह के मध्यस्थता में कमेटी गठित हुई। इन्होंने बताया कि हम 5 दिन में सबको डाटा डाल देंगे इस वेबसाइट पे। 5 दिन के आज 8 महीने हो गए डाटा नहीं डाल पाए ये। फिर उन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा, फिर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया 7 दिन का, वो 7 दिन के 1 महीने के बराबर हो गया। अब ऐसी किसी भी कमेटी का हम लोग बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। ऐसी किसी कमेटी के इंतजार में हम लोग नहीं बैठेंगे। हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा। अभी कोई उम्मीद नहीं मिली हम लोगों को प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से। आपको जाने भी नहीं दिया यहाँ पे? हाँ, यहाँ से हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हमें लाठी डंडे से अगर जाते हैं तो धमकाया जाता है। प्रशासन भी ऐसा किया गया? आज भी हम लोगों को जा रहे थे, वहाँ पे रोक दिया गया, प्रशासन के बैरिकेड लगा दिया गया। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को इतना विश्वास है तो क्यों नहीं लिस्ट जो है तो क्यों नहीं जारी कर देते? इतनी बड़ी अगर उनको विश्वास है तो मुख्यमंत्री आप सबके सामने कटाप जो गुणांक है जिसका कैटेगरी है, क्यों नहीं जारी कर देते हैं? जिले स्तर से भी लागू ये नहीं दिखाया गया है ना? नहीं, कुछ नहीं दिखाया गया, केवल नाम और जिला का नाम, पिता का नाम, बस, और कुछ नहीं, सब छिपा दिया गया है। बीएसए पे भी जब आप जाते हैं, 75 जिले पे 75 बीएसए हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है जब आप पूछते हैं कि आरक्षण घोटाले को लेकर या रिपोर्ट क्या आएगी या क्या होगा आगे इसमें? उनका एक्शन ये होता है, वो कहते हैं कि हम लोग इसमें कुछ नहीं किए, ये जो हुआ लखनऊ से हुआ है। मतलब बेसिक विभाग से, हाँ, कि जो सचिव वहाँ से जो एनआरसी के द्वारा किया गया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बघेल साहब को हटा दिया गया, अनामिका सिंह को वहाँ पे नियुक्ति दी गई। अनामिका सिंह से आपकी बात हुई है? अनामिका सिंह से बात हुई है, लेकिन वो भी अभी मतलब कहती हैं मतलब कि जो है कि सचिव मुख्यमंत्री इस पर जो रिपोर्ट पे हिला हवाली बात करती हैं, हिला हवाली करके। समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई भर्ती निकली है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें सिर्फ, तो घोटाले इतने क्यों होते हैं? आरक्षण के घोटाले हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के इतने सारे पेज एक ही एग्जाम में क्यों होते हैं? देखिए, हम तो एक शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थी हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ये जानबूझकर के कमियां छोड़ी जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पेपर में आंसर की में मिस्टेक पाई जाती हैं, क्वेश्चन गलत बन जाते हैं। आईएएस स्तर के लोग जब इस पेपर को बनाते हैं तो आखिर वो गलतियां क्यों? तो हमें लगता है जानबूझकर। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आरक्षण का घोटाला एक संवैधानिक घोटाला होता है, जो शायद अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 8 महीने तक उसकी जांच करके अधिकारियों को कई बार तलब करके अपनी मोहर उस पर लगा चुका है, और मोहर लगा के वो कह चुका है कि आप लोगों को जाइए, न्याय मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने 2 महीने तक उसका इंतजार किया। 29 जून के लिए हमने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 29 जून से हम अनवरत आंदोलन पर बैठेंगे। तो अनवरत आंदोलन पर बैठे हुए भी आज हमें 79th डे मीन्स 79 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी तादाद में 75 जिलों से आप लोग उठ के राजधानी लखनऊ में आगे बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन इस लड़ाई को धार देने के लिए जो आवाज़ बनकर आपकी पहुंची है वो उस कानों तक पहुंच पा रही है? हमें तो नहीं लगता कि अभी पहुंच पा रही है, क्योंकि सरकार का कोई भी नुमाइंदा
कोई ऐसी बात हम लोगों के सामने नहीं रख पाया है जिससे हम लोग संतुष्ट हों। बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। संवाद के नाम पर हम लोग जाते हैं, जैसे परसों के दिन बुलाया था हम लोगों को, अपर मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन या लिखित आश्वासन नहीं मिला जिससे कि हम लोग अपना आंदोलन टाल सकें या हम लोग संतुष्ट हो सकें। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है 27% और 22% हमको पूरा चाहिए, और 4,500 पता है उसका कोई बहुत नहीं है। अब लड़ाई जो है वो 27% पूरा जितना। अब मुझे ये समझाइए कि इस लड़ाई को कैसे आप मजबूत करेंगे। सब कुछ तो कर लिया, लाठी भी खा ली, गालियां भी खा ली, आंदोलन भी कर रहे हैं, 79 दिन भी हो गए, तो कैसे आप मजबूत करेंगे? अभी आश्वासन मिला है, एक मध्यस्थता हुई है, उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी से कल आपकी मुलाकात कराएंगे। हमने उनसे ये कहा है कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए। एक डेलीगेशन आपका मिलने जाएगा, एज अ डेलीगेशन जो है मिलने के लिए वहाँ जाए और हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके अपनी पीड़ा को रखेंगे। अभी तक क्या मुख्यमंत्री साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमारी डायरेक्ट नहीं हुई है। जनता दरबार में हम लोगों ने जरूर अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से कितनी बार दिया? कितनी बार? 4 बार हम लोग दे चुके हैं, 4 बार दे चुके। उसका रिएक्शन वही सेम? देखिए, उसका रिएक्शन ये था, अभी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मतलब अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल से उसे डाला था कि आप लोगों को जल्द ही न्याय मिलने वाला है, न्याय मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हमें न्याय देने के लिए तैयार शायद नहीं। परिणाम सोच के आज महाआंदोलन का आपके नेतृत्व में आगाज हुआ, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये लड़ाई अब बार पे आ चुकी है, खत्म होने की लाइन पे? अब ये कहानी खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। अब फाइनल होगा, या तो सरकार झुकेगी, आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल झुकेंगे नहीं, ना चुप बैठेंगे, ना शांत रहेंगे, एकदम शांत नहीं रहेंगे। हम अपना आरक्षण लेके रहेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे फांसी पे चढ़ना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार की जुल्मेबाजी नहीं चलेगी। ये बहुत जुल्मेबाजी कर चुका है, जाति पात में लोगों को फोड़ के राजनीति कर रहा है। अब इनकी ये सियासत खत्म हो चुकी है, जनता जागरूक हो गई है, हमारा ओबीसी समाज जाग चुका है। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आरक्षण आपने समाज में ला दिया, संविधान में दे दिया, एक वर्ग को अपलिफ्ट करने का काम आरक्षण के जरिए किया गया, लेकिन जब उसमें घोटाला होता है, 27% की जगह 3.86% दिया जाता है, 79 दिन से यहाँ पे सहायक शिक्षक भर्ती धरना कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई संवाद करने के लिए नहीं तैयार है, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। अरे आप बात तो करिए, जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन तो दीजिए, कि ऐसे ही होता रहेगा कि आप धरना करते रहेंगे और आप सुनेंगे नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिटलरों की सरकार है। अभी आप देखते होंगे लोकतंत्र देश में है कहाँ। संविधान का तो मजाक उड़ा दिया, संविधान से तो देश चल नहीं रहा है, ये तो इनकी जोर जबरदस्ती से हिटलरशिप से देश चल रहा है। कहीं आप जो भी अपने न्याय के लिए मांग करता है उसके ऊपर लाठी चलती है। अगर मैं अपने न्याय के लिए मांग करूंगा, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, मेरा परिवार मेरे लिए मांग करेगा तो घर के बाहर जैसी मशीन लगाई जाएगी। तो लोकतंत्र मैडम बचा कहाँ है? लोकतंत्र खत्म हो गया। ऐसे में लड़ाई कैसे करेंगे आप? लड़ाई सड़कों पर आकर उतर के लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान को बचाने के लिए ही इस तरह का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए संविधान को, सड़कों की लड़ाई भी नहीं रह गई, अब तो सड़क की लड़ाई आके इको गार्डन के बाउंड्री में रह गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हमारी व्यवस्था की थी, वोट देने का अधिकार दिया था, आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, आप भी से बात करनी है। ये बताइए, ये लड़ाई को कैसे मजबूत और करेंगे? सब तो करके देख लिया, अब आगे क्या है? सरकार बात करने के लिए नहीं तैयार है, कमेटी बनाने के लिए तैयार है, आप कमेटी पे भी नहीं राजी हैं, तो अगर राजी किसी बात पे नहीं होंगे तो लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, ऐसे थोड़ा ही चलेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो सरकार तो बेकार हो जाएगी। ये युवा है, इनका युवाओं का आक्रोश बढ़ जाएगा। आक्रोश को देख सकते हैं, ये बार बार वही कह रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। क्या रिपोर्ट लगाएंगे? जो उनके द्वारा गठित जो आयोग उनका है, वो आयोग को उन्हीं ने बनाया है, तो कमेटी नहीं कैसे बनाएंगे? जो उनको नहीं मान रहे हैं तो कमेटी को हम कैसे मानेंगे? कमेटी को मानेंगे? मामला सिर्फ यही है कि 27 और 21% के आरक्षण को 3.86% आरक्षण देने की बात कही गई थी, घोटाले हैं। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने एक स्टेप जरूर लिया है कि एक कमेटी बनाई है, लेकिन आयोग जब ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुका है तो कमेटी का क्या मतलब? एक डेलीगेशन आज मिलने के लिए जाएगा, नतीजा क्या होगा ये हम देखेंगे, लेकिन ये लड़ाई आर पार की कब तक जारी रहेगी, एक ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ। कुछ और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर पहले।